सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये मैं फील्ड स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ये जो है बीएससी का सेकेंड ईयर का टॉपिक है। अक्सर महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालयों में ये टॉपिक जो फील्ड स्ट्रक्चर है वो रहता है। ये अध्याय एक का फर्स्ट टॉपिक है। ये कुछ एग्जाम्स में भी आते हैं। ये प्रोफेसर्स के एग्जाम, नेट के एग्जाम का भी टॉपिक रहता है। वर्ग एक में भी बीएससी लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उसका भी टॉपिक रहता है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखें फील्ड स्ट्रक्चर होता क्या है। आज हम बच्चों फील्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये फील्ड स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स का बीएससी सेकेंड ईयर का माइनर का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है और जिनसे बनता है वो कर लेते हैं और जिनसे नहीं बनता वो कर नहीं पाते। इसलिए देखें इसको, सेट एफ इज सेड टू बी अ फील्ड। एक सेट को हम फील्ड तब कहते हैं जब ये दो कंपोजिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, कंपोजिशन को हम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए 5 एक्सियोम्स डिफाइन की गई हैं। उन 5 एक्सियोम को अगर सेटिस्फाई करता है तो सेट एफ फील्ड कहलाता है। देखें, अगर F1 फर्स्ट एक्सियोम क्या है, F1 क्लोजर एक्सियोम। क्लोजर एक्सियोम क्या होता है, इसको हम हिंदी में संवरक नियम, असंवृत नियम कहते हैं। इसमें ये होता है यदि ए और बी अवयव है F के तो A प्लस बी भी अवयव होगा F का। यानी इफ A एंड B बिलोंग्स टू F देन A प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू F। एक हमने क्लोजर एक्सियोम की बात की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में होता है इफ A एंड B आर 2 एलिमेंट्स ऑफ F एंड A इनटू B इज आल्सो बिलोंग्स टू F। यदि A और B अगर अवयव F के हैं तो A मल्टीप्लाई B भी अवयव होगा F का। दूसरा जो एक्सियोम है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एक्सियोम। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अलग अलग है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें तो A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ये जो सेटिस्फाई करता है वो कम्यूटेटिव एक्सियोम के तहत आता है। दूसरा कम्यूटेटिव एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो A इंटू बी बराबर बी इंटू ए। आगे बात करें तो एसोसिएटिव एक्सियोम की। एसोसिएटिव एक्सियोम देखें, A प्लस बी प्लस सी बराबर है A प्लस बी प्लस सी के। ये आपका हो गया एसोसिएटिव एक्सियोम। मल्टीप्लीकेशन एक्सियोम की बात करें, एसोसिएटिव एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है। एसोसिएटिव एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो जहां प्लस का साइन है वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। A मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होता है। अब हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो दो प्रकार की आइडेंटिटी होती हैं। एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है जीरो। यानी किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से ऐड करते हैं तो वो संख्या चेंज नहीं होती है, इसलिए उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आपकी 1, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी वो चेंज नहीं होता। तो ध्यान रखें, जो जीरो होता है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है और जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। पांचवी जो एक्सियोम है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है 1/a। और जो माइनस ए होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। और ये जो मेन कंडीशन जो है कि ए बी सी जो है बिलोंग्स टू एफ है, तो ए बी सी अगर बिलोंग्स टू एफ है तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। अगर ए बिलोंग्स टू एफ है तो 1/a भी बिलोंग्स टू एफ होगा।
ठीक है, ध्यान देने वाली बातें। ये पांचों एक्सियोम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो गिवन सेट को एफ एफ सेट हमने लिया है वो क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। थैंक्स। अगर किसी भी बच्चे को मुझसे पढ़ना है तो मैं फ्री में क्लासेस देता हूँ। 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी मैं ऑनलाइन ही दे रहा हूँ। बाकी के जो 10th 11th 12th का वो धीरे धीरे मैं ऑनलाइन दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो ध्यान से पढ़ते जाए, समझते जाए, जो समझ में ना आए वो कमेंट करना ना भूलें।